2022 में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसको डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 log ई एक्स -1 माइनस 2x² प्लस 4x+5 x is greater than 1 here. X is greater than 1, so you have to select which one is correct. करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, या इसको ऐसे करते हैं which one is not करेक्ट कर लीजिए। which one is not करेक्ट, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है उसको आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा था f is increasing, f is increasing in 1 to 2, open interval 1 to 2, and decreasing in open interval 2 to infinity। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा था f of x इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा था f डैश ऑफ e माइनस f डैश ऑफ 2 लेस देन 0। और आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ ऑप्शन, आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा था f of x इक्वल टू 0 हैज अ रूट in the interval e to e plus 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ के होइएगा। सिंपली क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन को पढ़िए फटाक से, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपली आपके पास f ऑफ x क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है ना। फंक्शन को जैसे ही आप देखिएगा तो फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। फंक्शन आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक है। उसके बाद ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिए, आपको जो करेक्ट है वो सेलेक्ट नहीं करना, जो करेक्ट नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो तो मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दा है कि आप समझ पाए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2 एंड डिक्रीजिंग इन 2 to infinity। सेकेंड ऑप्शन है f of x इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है f डैश ऑफ e माइनस f डैश ऑफ 2 लेस देन 0। फोर्थ ऑप्शन है f of x इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन द इंटरवल e to e plus 1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अपन के पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन में दिया था log x टू द बेस e x -1 माइनस 2x² प्लस 4x+5। सबसे पहला काम अपन का क्या है, इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, 4 डिवाइडेड बाय x-1 माइनस 4x+4+g। बताइए कौन सा समझ में आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। तो जो पहला ऑप्शन है 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग होगा, 1 से 2 के बीच इंक्रीजिंग होगा। तो 1 से 2 के बीच एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना।
1 से 2 के बीच चेक कर लीजिए कोई पॉइंट पर, 1.5 ले लीजिए। तो देखो 1.5 जब आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया आपके पास। और 4 × 1.5 ये क्या हो जाएगा, -6, -6। और इधर क्या हो गया आपके पास, +4 हो गया। समझ गए आप। यहाँ पर देखिए 4 डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू आपने लिया, तो x-1, तो 1.5 -1, आपके पास क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो पहला वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है। और -4 × 1.5 जब आप करेंगे, तो -6 प्लस का 4, है ना। तो -6 प्लस का 4 आपके पास वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, है ना। समझ पा रहे आप मेरी बात को। अब जैसे मान लीजिए x अगर ग्रेटर देन 2 पुट करके देखिए, 3 पुट कीजिए, तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1 क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। -4 × 3 12, और +4, है ना। देखिए जब आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लिया, तो f' आपके पास लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे एफ एक्स की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 2 रख रहे हैं, तो f' की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 वैल्यू आ रही है। अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 आप रखते हैं यहाँ पर, है ना। तो 1.5 जब आप रखेंगे, तो 1.5 - 1, देखिए 1.5 - 1 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। -4 × 1.5 -6 +4। ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव शो हो रहा है ना। लेकिन इंक्रीजिंग होने के लिए f' क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बताइए, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। यहाँ पर एक, इसको ऐसे ही लिखिए, -4 × x-1। देखिए -4 × x-1 जब आपने लिया, तो अब आप देखिए ये x की वैल्यू जब आप क्या रख रहे हो, 1 और 2 के बीच में रख रहे हो, 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखोगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, -4 टाइम्स, -4 टाइम्स ऑफ दैट पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। और यहाँ पर जिस आप देखिए 4 डिवाइडेड बाय x - 1, तो ये आपके पास, समझ पा रहे हैं, इसका 4 डिवाइडेड बाय x - 1, तो 1.5 बाय -1, वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है। इस वैल्यू को आप पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा तो और सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना। देखिए 4 डिवाइडेड बाय 1.5 - 1 क्या होगा, 0.5, है ना। एंड -6 + 4, इधर देखिए ये -6 है ना, तो 4/0.4 ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 + 4 12 -6, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ गया, है ना। तो इसमें आपका इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे ही आपने इधर लेस देन 0 आया, तो आपको समझ में ऐसे भी आ जाना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो पहला ऑप्शन जो है 1 से 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन, वो सही कह रहा है ना। और 2 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग, सही कह रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताइए, समझ में आ गया। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ाइए, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है अपन के पास, कि जो f(x)=-1 है, उसके कितने सॉल्यूशंस, ओके, हैज 2 सॉल्यूशंस, है ना। तो इसको क्या, कैसे आप चेक कीजिएगा, है ना। एफ ऑफ क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, f(x)=-1, मतलब कि क्या हो गया, कि 4 log x - 1 to the base e -2x² प्लस इक्वल टू -1, ओके, हैज 2 सॉल्यूशंस। तो सही बात, तो सही कह रहे हैं, 2 सॉल्यूशन है। एक इस यहाँ पर पावर 2 है ना, डिग्री 2 है, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, है ना। सही कह रहा है।
एक्स ग्रेटर देन वन ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, तो इसकी टेंशन आपको लेने के लिए जरूरत है नहीं। ये आपके पास टू सॉल्यूशंस करेक्ट हो गए, समझ में आ गया? करेक्ट है। अब थर्ड पर आइए, है ना, थर्ड को चेक कीजिए, थर्ड ऑप्शन को चेक कीजिए। तो थर्ड आपको क्या, किस किस चीज पर आपको वैल्यू निकालनी है, किस चीज की वैल्यू निकालनी है ना, एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालिए, है ना, एफ ऑफ ई। तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब एफ ऑफ ई आप निकालिएगा, एफ ऑफ ई जब आप निकालिएगा, देखिए क्या होगा, 4 log ई, ई माइनस वन माइनस 2 ई² प्लस 4 ई प्लस 5। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, समझ में आ गया? ये वैल्यू आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये वाला वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो एफ ऑफ ई आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ ई आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक कीजिए एफ ऑफ ई प्लस वन, एफ ऑफ ई प्लस वन, तो एफ ऑफ ई प्लस वन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ई प्लस वन, आप यहाँ पर सिर्फ चेक कर लीजिए, है ना, ई प्लस वन माइनस वन, तो ई हो गया, है ना, लॉग ई क्या हो गया आपके पास, 4 हो गया, समझ रहे, 4 लॉग ई टू द बेस ई, आपके पास 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4, -4 ई +4 +4, बताइए। यही तो आएगा आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर -4 है, एक्स वैल्यू 1 रखे, तो ये भी आपके पास -4 हो जाएगा, है ना, इसको भी आप -4 कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपका आ गया -4, ठीक है। ये -4, देखिए -4 +4 कैंसिल हो गया, है ना, तो 4 - 4 ई, देख के वैल्यू आपको निगेटिव लग रहा है, जब से ही आप ई की वैल्यू पुट कीजिएगा, है ना, तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। आप यहाँ से क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ ई प्लस वन क्या है, लेस देन जीरो है, बताइए, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका कह रहा है, एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई प्लस वन, है ना, ये लेस देन जीरो, सही कह रहा है, ये सही कह रहा है ना, तो ये सही निकल गया, समझ में आ गया, ये सही निकल रहा कि निकला बताइए? अब आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डबल डैश ऑफ टू निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। देखिए, तो एफ डैश ऑफ ई तो आप एक सेकेंड में निकाल लीजिएगा, एफ डैश ऑफ ई क्या हो जाएगा बताइए, 4/(ई-1) है ना, तो 4/(ई-1), ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया, माइनस का 4 ई, माइनस का 4 ई, है ना, तो इसको आप रख ही लीजिए, 4/(ई-1) -4 ई प्लस, ठीक है। एफ, अगर एफ डैश ऑफ टू निकालिएगा तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टू निकालिए, ऑप्शन में मैंने एफ डैश ऑफ टू दिया था ना, एफ डैश ऑफ टू निकालिए तो क्या दिया आएगा, 4/2 - 1, 4 - 8 + 4, बताइए, यही आएगा, 4 2, एफ डैश ऑफ टू, 4/2 - 1, 4 - 8 + 4, ये अपन के पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया, जीरो, तो एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डैश ऑफ टू, ध्यान से देखिए, ये
जो मैंने ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में क्या दे रखा है, एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डैश ऑफ टू लेस देन जीरो दे रखा है। क्या ये लेस देन जीरो होगा, आप बताइए। इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या आपको लग रहा है लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है, बताइए। ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक एक पार्ट मैंने क्वेश्चन का समझा दिया, पूरा एनालिसिस कर दिया है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपको समझना है। तो आपको पता करना है कि एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डैश ऑफ टू लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है। ऑप्शन में आपको लेस देन जीरो दे रखा था, ठीक है। तो ये तो जीरो के, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी ग्रेटर होगा कि लेस, वी डोंट नो, है ना। तो यहाँ पर बॉक्स में रखता हूँ, इसको निकालते हैं वैल्यू। देखिए 4 बाय, मानिए 2.7 रखिए ई की वैल्यू। तो 4/2.7 - 1, तो 4 बाय क्या हो गया, 1.7 हो गया, ठीक है। -4 × 2.7 रखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 108 के आसपास आएगा, है ना। तो यहाँ पर 10.8 हो गया आपके पास, 10 + बताइए, समझ में आया, बात तो समझ में आई, बताइए, बताइए समझ में आई। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, 4/1.7 की वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, है ना। तो देखिए, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है ना, एफ एफ ऑफ ई एफ ऑफ ओके एफ डैश, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डैश ऑफ टू लेस देन जीरो है ना। अगर ऑप्शन में देखा एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डैश ऑफ टू अगर लेस देन जीरो है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर आप कहेगा कि सर ऑल द फोर, फिर करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन में सी में थोड़ा सा वो एरर हो सकता है, वो ये पूछ रहा हो एफ डैश ऑफ ई माइनस एफ डबल डैश ऑफ टू, एफ डबल डैश ऑफ टू पूछ रहा हो, है ना। तो ये जो होगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। चेक करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, समझ में आया, समझ में आया, बताइए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो ना, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपको पैसेंस होकर सोचना है ना। देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 2022 में ये क्वेश्चन आया था मेंस में, है ना, कि द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 ऑन द कर्व, है ना। कर्व आपको दे रखा है y = x³ +3x² + 5 passes through the origin, then x1 y1 does not lie on the curve, ठीक है। ये कह रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, और इस पर आपको टेंजेंट लेना है x1, y1 पर, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x1, y1 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। आपको पहला कर्व दे रखा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x² + y² / 81 = 2, y² / 9 - x² = 8। थर्ड ऑप्शन है y = 4x² + 5। फोर्थ ऑप्शन है x/3 - y² = 2। आपको 1 मिनट देता हूँ, सॉल्व करके आप लोग दिखाइए इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, आप लोग आराम से कर दीजिएगा, बताइए। ध्यान से देखिए, जो आपके पास कर्व है ना, मैं इसको मिटा दूं, आप क्वेश्चन लिख लिए होइएगा, है ना। मिटा रहा हूँ, इक्वेशन याद रखिए। y = क्या है, x³ + 3x² प्लस, ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस पर टेंजेंट क्या होगा x1 y1 पर, सिंपल सी बात बताइए। तो टेंजेंट आपके पास, आप सबको पता है y - y1 = m
इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, यही होता है टेंजेंट, है ना। अब एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप निकाल लीजिए, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, 3x² प्लस का क्या हो जाएगा 6x प्लस 0, एक्स वन वाई वन रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x1² प्लस 6x1, समझ में आ गया, 3x1² प्लस 6x1, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है। बताइए, तो ये जो टेंजेंट आया, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किस चीज से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना। जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो माइनस वाई वन इक्वल टू 3x1², ये देखिए ब्रेसेस के अंदर है ना, 3x1² प्लस 6x1, एंड ये आपके पास क्या आ गया माइनस ऑफ एक्स, तो समझ में आया। अब आप क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा फटाक से, ये क्या हो माइनस वाई वन इक्वल टू -3x1 होल क्यूब माइनस 6x1², -6x1² माइनस कॉमन लेके हटा लीजिए, वाई वन इक्वल टू 3x1 होल क्यूब प्लस 6x1², समझ गए बताइए, वाई वन आपके पास क्या आ गया 3x1³ प्लस 6x1², इसको छाप लीजिए फटाक से, मैं मिटा दूंगा, है ना, और इक्वेशन याद रखिएगा, है ना। मिटा दूं, चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, जो अपन का इक्वेशन था, मेन इक्वेशन कर्व का, वो क्या है, y इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5, अब जो टेंजेंट आप निकाल रहे हैं इसी कर्व पर तो निकालिएगा ना, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इक्वल टू x1 होल क्यूब प्लस 3x1 होल² प्लस 5, बताइए समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, जो अभी मैंने ड्राइव किया था उसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, क्या आया था इक्वेशन, y1 इक्वल टू 3x1 होल क्यूब प्लस 6x1², ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं मैं। बताइए समझ में आया अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास क्या इक्वेशन 2 है ना। सो इक्वेशन 1 में y1 इक्वल टू x1³ प्लस 3x1² प्लस 5 है, इक्वेशन आई मीन 1 में 3x1³ प्लस 6x1² है कि नहीं, बताइए ध्यान से बताइए, क्लियर है यहाँ तक, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ध्यान से एक बात बताइए पहले, इस इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करके क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, नहीं आप x1³ को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, तो अपन का काम हो जाएगा, x1³ कैसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3y1 इक्वल टू 3x1³ प्लस 9x1² प्लस 15, राइट, y1 इक्वल्स टू 3x1³ प्लस 6x1², इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया 2y1 कैंसिल हो गया, और यह 9 - 6 क्या हो गया आपके पास, माइनस कर रहे हैं ना आप, तो इक्वल्स टू 3x1² प्लस 15, ठीक है, 2, सो y1 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 3/2 x1² प्लस 15/2। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, इट डज नॉट लाई ऑन द कर्व, है ना, डज नॉट लाई ऑन द कर्व, तो आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, है ना, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें आप फोर्थ ऑप्शन को जब आप देखेंगे x/3 - y² है ना, x/3
माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करा है कि डज नॉट लाई ऑन द कर्व, देन एक्स वन वाई वन, तो ये इस पर आपका कर्व लाई नहीं करेगा, है ना। ये आपका इक्वेशन होगा वाई वन इक्वल टू 3/2 एक्स वन स्क्वायर प्लस 15/2। इसको आप एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 15/2। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया। चलिए इस पर काम कीजिए।